दोस्तों, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया चैनल के वीडियो मेकिंग कोर्स में शामिल पोस्टर डिजाइन एक्टिविटी के बेसिक्स को आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। पोस्टर डिजाइन के लिए हम पिक्सेल लैब एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हैं। अब आपके मोबाइल में जैसे ही आप पिक्सेल लैब ओपन करेंगे, ये विंडो आएगी। फिलहाल यहाँ पहले से ही कुछ टेम्पलेट्स दिए गए होते हैं, लेकिन अब हम उन्हें उपयोग किए बिना खुद सब कुछ स्क्रैच से करते हैं। इसके लिए हम इस अंत में मौजूद प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड पर क्लिक करके डिजाइन शुरू करते हैं। पोस्टर डिजाइन में हमेशा पहली सेटिंग क्या है? इमेज साइज सेट करना। यदि इसे शुरुआत में ही नहीं किया तो आगे बहुत गड़बड़ी होगी। अब इस 3 डॉट वाली जगह पर क्लिक करने से और भी ऑप्शन वाली एक छोटी विंडो आएगी। यहाँ मौजूद अन्य विकल्पों में न जाते हुए इमेज साइज पर दबाएं। अब वह आपको एक और विंडो में अलग अलग रेशियो चुनने के लिए कहेगा। शुरुआत में वो बाय डिफॉल्ट कस्टम सेटिंग में होता है। यहाँ आप प्रीसेट के पास क्लिक करें तो अलग अलग रेशियोज खुल जाएंगे। अब हम एक उदाहरण के लिए YouTube थंबनेल नामक विकल्प को चुनते हैं। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आप जो भी एडिट करना शुरू करने से पहले इसे एक प्रोजेक्ट नाम से सेव कर लेना जरूरी है। अन्यथा एडिट के बीच में अचानक एप्लीकेशन क्लोज हो गया तो वहां तक किया गया एडिट खो जाएगा। अब प्रोजेक्ट सेव करने के लिए यहाँ क्लिक करने पर आपको 2 विकल्प दिखेंगे। एक सेव एज प्रोजेक्ट, दूसरा सेव एज इमेज। प्रोजेक्ट रूप में सेव करने पर फिर से आप जब चाहें आकर उस प्रोजेक्ट को री एडिट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट फॉर्मेट में सेव होने पर यहाँ मौजूद टेक्स्ट, इमेज, इफेक्ट्स सब अलग अलग लेयर्स में सेव होते हैं। लेकिन इमेज में सेव करने पर सभी लेयर्स मर्ज होकर एक ही फोटो की तरह सेव होते हैं। इसलिए आपका एडिट पूरा होने के बाद ही सेव एज इमेज करें। अब मैं इस प्रोजेक्ट को YTT नाम से सेव करता हूं। ऐसे आमतौर पर यदि आपका पेड वर्जन नहीं है तो सेव होते समय एक एडवर्टाइजमेंट प्ले होगा। धैर्य से देखें और वह खत्म होने के बाद फिर से यह विंडो आएगी। कंटिन्यू करें। यह पोस्टर डिजाइन का स्टार्टिंग स्टेज है। यहाँ दिख रहा A आइकन टेक्स्ट से संबंधित है, इसे बाद में देखते हैं। तीसरा पेंटागन जैसा आइकन इमेजेस को एडिट करने से संबंधित है। फिर 2 स्क्वायर जैसा ये आइकन बैकग्राउंड इमेज को एडिट करने के लिए उपयोग होता है। अंत में मौजूद मैजिक स्टिक जैसे आइकन को ही पहले देखते हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में सभी आइकन्स को प्रयोग करके देखने के बजाय कुछ मुख्य आइकन्स ही देखते हैं। यहाँ पहला आइकन, यह सिर्फ रोटेट करने के लिए है। दूसरा आइकन विंगेट है। इसे क्लिक करने पर इमेज के चारों ओर एक शेड आता है। यह सब आप थोड़ा डिजाइन सीखने के बाद क्या उपयोग करना है समझ जाएगा। अभी ही सोचते रहे तो दिमाग खराब हो जाएगा। इस शेड को भी कलर चेंज किया जा सकता है। एक इम्पॉर्टेंट सूचना ये है कि यहाँ इनेबल लिखा ये ऑप्शन, हम जब भी किसी एडिट में आए इसे क्लिक करके एक्टिवेट करने पर ही वहाँ एडिटिंग सेटिंग्स दिखाई देंगी। इतना ही नहीं, आप यहाँ चाहे जो चेंजेस करने के बाद यहाँ मौजूद राइट मार्क दबाने पर ही आपके किए गए चेंजेस बने रहेंगे। अन्यथा या ये क्रॉस मार्क दबाने पर सभी चेंजेस चले जाएंगे। फिलहाल ये शेड्स मुझे नहीं चाहिए, इसलिए क्रॉस मार्क दबाकर आगे बढ़ता हूँ। अब अगला आइकन नॉइज है। इसके द्वारा हम चुनी गई बैकग्राउंड में थोड़ा विजुअल नॉइज ला सकते हैं। मैंने पहले ही बताया, जैसे किसी भी विकल्प को शुरू करते समय यहाँ मौजूद इनेबल ऑप्शन को ऑन करना होगा। अब हम जितना चाहें उतना नॉइज डाल सकते हैं। आप ध्यान दें
तो ये लाइन को दाईं ओर खींचते हुए नंबर बढ़ाते जाने पर ऊपर की बैकग्राउंड में भी नॉइज बढ़ता जाता है। यहाँ ज्यादा या कम करने पर ही चित्र में भी होने वाला बदलाव देख सकते हैं। बस लगे तो राइट मार्क दबाकर फिर आगे बढ़ना चाहिए। अगला आइकन स्ट्राइप्स है। इसे इतना ही जरूरत होने पर ही उपयोग कर सकते हैं। अगले आइकन्स ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ह्यू और सैचुरेशन ऑप्शंस भी आपको जरूरत हो तो उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम अगले मेन ऑप्शन डबल स्क्वायर जैसे आइकन में क्या-क्या विकल्प हैं देखते हैं। यहाँ पहला ऑप्शन है कलर। हमने सेट की हुई बैकग्राउंड को हम अपना चाहा हुआ कलर कर सकते हैं। ये कलर आइकन टच करते ही आपको कलर पैलेट दिखेगा। इसमें आप अलग-अलग रंगों को टच करते जाएंगे तो हमारी बैकग्राउंड में भी वे रंग बदलते जाएंगे। इन रंगों को भी मल्टी कलर, शेड, मल्टी शेड ऐसे अनेक तरीकों से बदला जा सकता है। फिलहाल हम सीखने की दृष्टि से लाल रंग की बैकग्राउंड चुनकर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब यहाँ मौजूद दूसरा आइकन बहुत खास है। ये ट्रांसपेरेंट ऑप्शन है। ये बहुत प्रभावी ऑप्शन है। आगे आप एडवांस्ड एडिटिंग में जाएंगे तो इसकी उपयोगिता पता चलेगी। अब अगला आइकन इमेज आइकन है। इसे चुनने पर यहाँ कई चित्र दिए गए हैं। अब हम जिस भी चित्र पर टच करेंगे वह चित्र हमारे कैनवस की बैकग्राउंड बन जाएगी। अब फिलहाल यहाँ मौजूद इमेजेस को मैं उपयोग नहीं कर रहा, इसलिए क्रॉस मार्क पर क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। अब अचानक यदि आपको अपने मोबाइल की गैलरी में मौजूद किसी फोटो को बैकग्राउंड बनाना हो तो इस बगल में मौजूद फ्रॉम गैलरी विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। इसे क्लिक करते ही हमारी मोबाइल गैलरी खुल जाएगी। वहां से हम चाहा हुआ इमेज चुनकर क्लिक करें तो एक और विंडो में हमारे ओरिजिनल डिजाइन का रेशियो जो है उसी रेशियो में इमेज को भी क्रॉप करने के लिए कहेगा। हम जो चाहें वो हिस्सा चुनकर राइट मार्क दबाएं तो हमारी गैलरी की इमेज अब हम जो एडिट कर रहे हैं उस डिजाइन की बैकग्राउंड बन जाएगी। यहाँ हमें मुख्य रूप से याद रखना होगा कि एक बार बैकग्राउंड यहाँ आकर बैठ गई तो हम उसे फिर से क्रॉप या एडिट नहीं कर सकते। फिर भी दोस्तों, मैं इस वीडियो में ज्यादा गड़बड़ी न हो इसलिए हमारी मोबाइल गैलरी की इमेज को बैकग्राउंड के रूप में न लेकर पहले वाली रेड कलर बैकग्राउंड ही रखता हूं। अब हम हमारी इमेज डिजाइन के बहुत महत्वपूर्ण चरण में आए हैं। इस पेंटागन जैसे आइकन पर क्लिक करने पर हमें मिलने वाला पहला विकल्प स्टिकर्स है। ये स्टिकर्स अभी हमें नहीं चाहिए, इसलिए क्रॉस मार्क करते हैं। फिर मौजूद आइकन इंपोर्ट। इसके द्वारा हम जितने चाहें उतने इमेजेस को एक के बाद एक चुनकर अंदर ले सकते हैं। इसमें भी किस किस साइज और शेप में इमेज लेना है ऐसे विकल्प होंगे। अब हम उदाहरण के लिए ये 2 इमेजेस लेकर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ और भी अनेक विकल्प हैं, लेकिन यह वीडियो लंबा न हो इसलिए अंत में टेक्स्ट डालने की प्रक्रिया बताकर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब इस मेन आइकन में ए लिखा हुआ टेक्स्ट जोड़ना और जोड़े गए टेक्स्ट को एडिट करने के लिए है। अब उदाहरण के लिए मैं एक टेक्स्ट लिखता हूं। पहले ए आइकन पर क्लिक करना होगा। फिर मिलने वाले इन 2 आइकन्स में टेक्स्ट आइकन उपयोग करने पर टेक्स्ट लिखने के लिए एक छोटी विंडो मिलेगी। उसमें बाय डिफॉल्ट न्यू टेक्स्ट पहले से ही लिखा होगा। उस पर डबल टच करने पर हमें चाहा हुआ टेक्स्ट लिखने के लिए छोटी विंडो मिलेगी। उसमें आप अपने मोबाइल द्वारा सपोर्ट की जाने वाली किसी भी भाषा में टाइप कर सकते हैं।
अब यहाँ मैं जय कर्नाटक लिखकर ऊपर मौजूद ओके दबाता हूँ, तो वह टेक्स्ट हमारी डिजाइन पर आ जाएगा। एक बार टेक्स्ट यहाँ आने के बाद भी सैकड़ों ऑप्शंस द्वारा उस टेक्स्ट को अलग अलग कलात्मक रूप में दिखाया जा सकता है। फिलहाल वीडियो में मैं एक प्रमुख विकल्प फॉन्ट बदलना बताता हूँ। इस टेक्स्ट को चुनकर यहाँ नीचे आएं, तो वहाँ कई आइकन्स के बीच AB डॉट लिखा फॉन्ट आइकन दिखेगा। वहाँ पिक्सेल लैब एप्लीकेशन वालों ने ही सैकड़ों फॉन्ट्स दिए हैं, लेकिन उनमें कन्नड़ा फॉन्ट्स नहीं होते, इसलिए हमें निराश होने की जरूरत नहीं। यहाँ बगल में मौजूद माय फॉन्ट्स में आए तो हम अपनी चाही हुई क्षेत्रीय भाषा के फॉन्ट्स इंटरनेट से डाउनलोड करके उपयोग कर सकते हैं। कन्नड़, हिंदी, उर्दू जैसी किसी भी भाषा के फॉन्ट्स कैसे डाउनलोड करके इस एप्लीकेशन में इंस्टॉल करें, यह एक अलग वीडियो बनाकर बताऊंगा। अब मैं इसमें पहले से डाले गए कन्नड़ फॉन्ट को सिलेक्ट करके अपना टेक्स्ट बदल लेता हूं। इस तरह आपको चाहिए सभी बदलाव करके हमें अपनी डिजाइन तैयार लगे तो हमने पहले प्रोजेक्ट सेव किए थे, उस आइकन पर आकर वहां इस बार सेव एज इमेज क्लिक करना होगा। तुरंत एक एक्सपोर्ट सेटिंग विंडो आएगी। इनके विवरण भी अगले वीडियो में देखते हैं। अब इस एक्सपोर्ट सेटिंग में हम जो चाहें वह सेटिंग करके यहाँ मौजूद सेव टू गैलरी दें, तो हमने बनाई ये डिजाइन हमारे फोन गैलरी में सेव हो जाएगी। दोस्तों, ये थी पिक्सेल लैब का बेसिक उपयोग। और अधिक सीखने के लिए आप हमारे वीडियो मेकिंग कोर्स में शामिल हो सकते हैं। इसमें हम अब ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी प्रशिक्षण देते हैं। अधिक जानकारी के लिए 9008 149 149 पर संपर्क करें।